केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक सवाल लगातार केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें क्या करती हैं। सर, आप चूंकि उसी विभाग के मंत्री हैं, सर इसको लेकर के क्या चल रहा है सर फिलहाल विभाग में? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और हमेशा उसकी मूल भावनाओं में। केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक सवाल लगातार केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें क्या करती हैं। सर, आप चूंकि उसी विभाग के मंत्री हैं, सर इसको लेकर के क्या चल रहा है सर फिलहाल विभाग में? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और हमेशा उसकी मूल भावनाओं में काशी भी था, मथुरा भी था, अयोध्या भी था, धारा 370 भी था, 35A भी था, 3 तलाक भी था। तो लगभग धीरे धीरे जो हमारे एजेंडे में थी उसको संवैधानिक तरीके से करते आ रहे हैं। और कॉमन सिविल कोड के बारे में भी मैनिफेस्टो में कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों ने अपने यहाँ इसको लागू भी करने का प्रयास किया है। ये देश है ना, संविधान से चलेगा या सर्वमान्य कानूनों से चलेगा। ये कबीलाई संस्कृति तो अब चल नहीं सकती है, क्योंकि हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। तो सब पर रिवाजें हैं और परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए। जब हम समान रूप से मोदी जी की योजनाओं में 12 रुपये के बीपीएम में जाति क्षेत्र धर्म नहीं देखा गया, 330 के बीमे में जाति क्षेत्र धर्म नहीं देखा गया, हम आयुष्मान कार्ड में धर्म नहीं देखा गया है, न जात देखी गई है, न क्षेत्र देखा गया, उसके आर्थिक आधार हैं। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि में जाति क्षेत्र धर्म नहीं देखा गया। कल परसों प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे और 20 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लोगों के खाते में चला जाएगा 11वीं किस्त में। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो सवाल उसमें एक ही है। सवाल उसमें जमीयत उलमा हिंद ने 2 दिन की एक बैठक की है देवबंद में। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी हाल में कॉमन सिविल कोड अगर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो वो उसका हर हाल में जाकर के विरोध तो वो 50 बातों का कर रहे हैं। तो मोबोक्रेसी से कंट्री नहीं चलेगा, कंट्री डेमोक्रेसी से चलेगा। और जो वो कह रहे थे कि हमारे सब्र का वो ना लिया जाए, क्या सब्र की सीमा इम्तहान ना लिया जाए, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि बेसब्र हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक सवाल सर, ज्ञान वापी मथुरा को लेकर के उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद उनसे छीन ली गई, अब काशी और मथुरा को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, वो ये तमाम चीज़ों वो पहले तो शब्दों का इस्तेमाल करना मदनी समझें और ओबीसी। बाबरी मस्जिद किसी ने छीनी नहीं है। जिला एवं सत्र न्यायालय से होते हुए खंडपीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय होते हुए सुप्रीम कोर्ट आई है। और सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तब पक्ष कहते हैं कि जो फैसला होगा हमें मान्य होगा। वो फैसला तो मान्य करा ही लेते हैं ना सरकार। तो वो ऐसे राम मंदिर का रास्ता खुला है। तो मथुरा और काशी के मामले में याचिकाएं हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो एफआईआर अथवा याचिका के माध्यम से डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सेशन में भी कर सकते हैं। आप ताजमहल वाली बात पे क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं? एक ही दिन में 3 वो वर्डिक्ट्स आए हैं। ताजमहल वाले में डांट पड़ी है और मथुरा में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर उसको सॉल्व करें, और काशी में कहा गया कि 17 दिन के अंदर करें, ताला खुला ना हो तो तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर जो है वो नहीं रहेगा। माननीय अदालत ने कहा वो तो रहेगा ही, एक एडिशनल और एक स्पेशल भी रहेगा। ये भी कहा कि दिस इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिश्नरेट वाराणसी एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिससे वो कलेक्टिव लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर न चला दें। उसमें यह भी कहा गया टाइम बाउंड की 17 दिन में आपको रिपोर्ट देनी है। उसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई विरोध करता है तो एफआईआर हो। तो मेरा मतलब है, ये मदनी साहब से कहना चाहूँगा, जो भी हो रहा है माननीय अदालत से, और अदालतें इस देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, इंडिपेंडेंट संस्था है। भारत की डेमोक्रेसी के 3 खूबसूरत पिलर हैं। इसमें एक कार्यपालिका, एक विधायिका और न्यायपालिका है, और तीनों की शक्तियाँ अलग अलग विभाजित है। कोई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करता है। इसी में लेकर के उनका ये कहना है कि ट्रिपल तलाक लोग भले ही कानून आ गया, लेकिन मुसलमान अगर चाह ले शरीयत से चलना तो कोई उनको रोक नहीं सकता है। उनको पुलिस रोकेगी ना। जब पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है तो वो उसी दिन से लागू हो जाता है जब राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देते हैं। ये नहीं चलेगा इस देश में। मैं मदनी साहब से कहना चाहूँगा, रूल ऑफ लॉ होगा इस देश में, कानून का राज होगा, संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपी सीपीसी से चलेगा। उनके फतवे तो एक गया जमाना, आप उनके फतवे से कुछ नहीं होने वाला है।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप एसपी सिंह बघेल साहब को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंडे में था और इन तमाम एजेंडों को लेकर के जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आने वाले दिनों में संविधान रूप से जो चीज़ें पास की जाएंगी वो चलेंगी। इसके साथ साथ मदनी को लेकर के भी उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते उन्होंने बोला है कि जो तमाम चीज़ें मदनी साहब बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और देश जो है वो संविधान से चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक रलमट, लखनऊ।